हेलो डियर एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पर अटेम्प्ट करना, क्योंकि उससे आप अपना टाइम मैनेज अच्छे से कर पाएंगे, आप एग्जाम पैटर्न समझ पाएंगे, आप अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे उन सभी चीजों से। और जैसे कि मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक कितना और प्रैक्टिस करना है, कौन सा टॉपिक और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ताकि हम और अच्छे से परफॉर्म कर सके। अभी 6 तारीख को वी हैड अ मॉक टेस्ट, अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर सीडीएस एंड एनडीए। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द एनडीए मॉक टेस्ट, द इंग्लिश सेक्शन ऑफ इट। इसमें 50 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन सिनोनियम्स थे, 10 एंटोनियम्स थे, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, 10 फिलअप्स थे और 10 स्पॉटिंग द एरर्स थे। आज हम डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी टॉपिक्स, ये सभी के सभी क्वेश्चंस, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रूल कैसे यूज किया गया है इन सभी में। तो सबसे पहले देखो, जब भी मैं बता देती हूँ हमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या। सबसे पहले हमें इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स ये टॉपिक अटेम्प्ट करना चाहिए। बाद में हमें रीअरेंजमेंट और ऐसे क्वेश्चंस उठाने चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें एकदम ध्यान में रहती हैं, तो वो हेल्प करेगा कि हम एकदम इजीली उसको कर पाएं। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस को करेंगे और व्हाट शुड बी आवर अप्रोच इन द पेपर, राइट। तो जब भी हम सबसे पहले हमारे पास पेपर आता है, हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड प्रिंटेड बोल्डली followed by 4 words or phrases numbered to D. Choose the numbered word or phrase which is most nearly similar in meaning. हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सिनोनिम्स की जगह एंटोनियम्स कर लेते हैं और फिर टाइम वेस्ट करके पता चलता है कि मैंने तो गलत कर दिया है, फिर हम वापस उसी क्वेश्चन पर जाते हैं। तो हम पहले ही देख लेंगे हमने क्या गलतियां की हैं और हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, ऑल दीज आइटम्स हैव बीन मार्क्ड डाउन। मार्क्ड डाउन का मतलब क्या है कि जो उनका प्राइस है उसको रिड्यूस कर कर लिखा गया है। सो मार्क्ड डाउन मीन्स रिड्यूस्ड इन प्राइस। नेक्स्ट, हाउ कैन यू हैव द एफ्रंटरी टू आस्क फॉर अनदर लोन। अब एफ्रंटरी का मतलब थोड़ी सी रूडनेस, कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये पूछने की। ठीक है, थोड़ी सी रूडनेस, डिसरिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। तो अब देखो इसमें क्या क्या है, राइट, हार्ट, करेज। तो बचता है मेरे पास इम्प्यूडेंस, जिसका मतलब है डिसरिस्पेक्टफुली। ओके, नेक्स्ट, देयर वाज अ डिवास्टेटिंग अटैक ऑन हिज वर्क। सो व्हाट इज डिवास्टेटिंग? बहुत बुरा। सो डिवास्टेटिंग इज टेरिबल, राइट। Now we'll move next and see what kind of questions were there. The committee conducted an exhaustive inquiry. अब exhaustive inquiry का मतलब क्या है? बहुत thorough inquiry जिसमें सब कुछ समझा या सारे questions पूछे गए। So a very thorough inquiry, right? Next, he is just laying up a lot of trouble for himself. यहाँ पर a lot of troubles and then the word is laying up. laying up का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, और फिर फेस करना। he fought the demon with all his might. what is might? strength. devotees believe that God dwells. what is dwelling? जहां हम रहते हैं उसको बोलते हैं dwelling. so dwelling is live, right? next, 8th question. Not everyone can respond to a difficult question. What is respond? To answer a difficult question, right? So here it is answer. The sage did not want to be bothered with mundane concerns. वैसे देखो mundane का मतलब क्या होता है? बोरिंग, राइट। लेकिन यहां पर कैसे यूज किया गया है ये वर्ड? यहां पर सेज से बात की गई है और वो किन चीजों से कंफर्म मतलब कंसर्न नहीं है? जो वर्ल्डली अफेयर्स है। तो यहां पर मंडेन का मतलब वर्ल्डली है, नॉट ट्रिवियल। नेक्स्ट, वन हु रूल्स विद अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड डिक्टेटर। सो डिक्टेटर को और क्या क्या वर्ड्स है? ऑटोक्रेट, राइट। हु इज अ साइकोफैन?
Answer me the whatever, like what do you understand by this word? Comment down the answer of it. Next, एंटोनियम. अब हम एंटोनियम्स देखेंगे. ठीक है, सबसे पहला मेरे पास जो एंटोनियम है वो क्या है? His request had been rejected as a battle seemed imminent and every move was essential. What is imminent? कोई चीज जो होने वाली है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट, मतलब एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? इसका एंटोनियम हो जाएगा nearing, approaching, away, distant, दूर. The exploration and colonization of space presents exciting opportunity. Exciting मतलब energetic, exciting जिसमें बहुत कुछ करने वाले का हो. अब देखो, leaden, ordinary, thrilling, tedious. इसमें से मैंने ये वर्ड क्लास में भी डिस्कस किया है, tedious, और ये एनडीए में आया है. tedious का मतलब होता है dull, boring. Next, the connection is cut off and that part becomes numb. What is numb? When you don't feel anything. So numb का opposite क्या हो जाएगा? Sensitive. Next, our body requires oxygen and needs to discard the carbon dioxide. Discard का मतलब क्या होता है? जाने देना. ठीक है, तो discard का opposite क्या हो जाएगा? To keep. Right? Next, we obtain more of oxygen and purge ourselves. Purge means to get rid of. ठीक है, अब देखो, प्योरीफाई करना, टेंट, डिफाइल करना, यहां पर सिर्फ ब्यूटिफाई ही सेंस कर रहा है ऑपोजिट में. Our body is undoubtedly by the far the grandest machine. Grandest का opposite simplest, not moderate. Okay, next. One of us spends every moment of our life with this with this exquisite masterpiece of nature. What is an exquisite masterpiece? बहुत अच्छा, right? So exquisite, unrefined, fine, ugly, dainty. The word is dainty. Dainty का मतलब क्या होता है? Dull, boring, unembellished. We are also familiar with this piece of ingenuity. What is ingenuity? Ingenuity का opposite, यहाँ पर हमें एंटोनियम बताना है. Ingenuity मतलब very good. Okay, so having a prowess in understanding something. So इसका opposite क्या हो जाएगा? Stupidity. Ingenuity का मतलब होता है intelligence, your ability to comprehend with something. Okay, next. Next is an old man drawing his tattered cloak closer to shield his body from the cold and biting wind. What is a biting wind? जो चुभती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बहुत ठंडी. तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? Mild. Right? Next, soon it becomes an obsession. Obsession मतलब जिसके पीछे हम पागल हो जाएं, जो बार बार कर रहे हैं. ठीक है, सो ऑब्सेशन का ऑपोजिट क्या होता है? इनडिफरेंट. राइट? नेक्स्ट, अब हमें बताने इडियम्स एंड फ्रेजेस. ये मैं डिस्कस कर चुकी हूं क्लास में. वी ऑल्सो वी हैव अ पीडीएफ ऑफ 250 to 300 इंपॉर्टेंट इडियम्स जो हमने देखा है कि हर साल रिपीटेडली आए जा रही हैं. ठीक है, तो उनमें से एक है आउट ऑफ द वुड्स. व्हाट इज आउट ऑफ द वुड्स? What is woods? Woods is for forest. Forest signify danger. So out of woods means out of danger. This is the best way to memorize idioms. Call a spade a spade. Call a spade. Let me mark it also. Just a second. Here the answer have been out of danger. Call a spade मतलब जो है जैसा है उसको वैसा बोल देना, मतलब blunt and direct. Next, at daggers drawn. Daggers drawn मतलब बिल्कुल bitterly hostile, लड़ते रहना सारा टाइम. Next, आगे देखते हैं हम. bark up the wrong tree मतलब अपना टाइम और सब कुछ एफर्ट्स खराब करना या गलत चीज पर लगा देना. So waste one efforts by pursuing the wrong thing or path. At one's wit's end. What is at one's wit's end? इसका मतलब होता है puzzle, confuse हो जाना बहुत बुरे तरह से. Next, have just a second, इसको ऊपर कर लेते हैं. Okay,
नेक्स्ट इज हैव अ कार्ड अप वन स्लीव। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एक लास्ट ऑप्शन बचा के रखना कि अगर चीजें खराब हो जाती हैं तो उसके बाद मैं कुछ ना कुछ मेरे पास हो, तो मतलब हैविंग अ सीक्रेटिव प्लान इन रिजर्व। नेक्स्ट, कॉक एंड बुल स्टोरी, ऑन द स्पॉट जो स्टोरी बना दी जाए जिस पर कोई किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। सो हियर इट इज हैव अ सीक्रेट प्लान एंड हियर इट इज मेड अप स्टोरी। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, इसका मतलब होता है किसी को कॉपी करना क्योंकि आपको उससे कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल रहा है। सो इमिटेट वन इज द आंसर। नेक्स्ट, स्मेल अ रैट, दिस हैज कम इन योर पेपर बिफोर। स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, कुछ भी गलत हो रहा है और उसको आप समझ जाएं कि ये गलत है, ठीक है। सो टू सस्पेक्ट समथिंग फॉल। नेक्स्ट, बरी द हैचेट, इसका मतलब क्या होता है, बरी द हैचेट, इसका मतलब होता है कि लड़ाई शांत करो और अब पीस कर लो। अगर आप लोग अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रिसेंटली, ठीक है, तो अभी कुछ यूक्रेन और रशिया वॉर और इजराइल पैलेस्टीन से रिलेटेड चल रहा है, तो ये वर्ड, ये जो इडियम है, ये बहुत बार यूज किया गया है द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ही डैश, अब हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स देखनी है। ही डैश वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब देखो, मैंने ना जब टेंसेस कराए थे तब बताया था कि अगर हमारे पास सिंस और फोर आ गया है, ठीक है, तो या फिर तो वहां पर होना चाहिए मेरा कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, लेकिन यहाँ पर तो मॉर्निंग है, क्या ये टाइम बहुत ज्यादा है, नहीं, मतलब अभी रिसेंटली का ही टाइम है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं हैड यूज कर लूं, तो पास्ट तो नहीं यूज होगा क्योंकि अभी रिसेंटली की बात की गई है। अब देखो, ही है तो सिंगुलर है तो हैज बीन। नेक्स्ट, पेट्स आर गुड डैश फॉर लोनली पीपल। पेट्स आर कंपेनियंस, राइट, दे आर नॉट गाइड्स, नर्सेस, सब्स्टिट्यूट, दे आर कंपेनियंस। द फायर ब्रिगेड fought for 4 hours to dash the fire। अब ये समझने के लिए आपको preposition समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आंसर होना चाहिए to put out। put out का मतलब क्या होता है, to doze off, extinguish, right। next, क्या हो गया, एक मिनट, चलो आगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू डैश कम्युनल हार्मनी। अब कम्युनल हार्मनी को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, सो टू मेंटेन। इफ यू डैश हार्ड यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। ये कंडीशनल सेंटेंस आया हुआ है, कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, जहां पर जो मेरा रिजल्ट है वो गारंटीड नहीं है लेकिन लाइकली है, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगी, यहां पर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करूंगी। इफ यू है तो वर्क हार्ड, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा, if you work hard। next, they dash like bitter enemies but soon let me read it from here, but soon make up, ठीक है। अब देखो, ट्यूमल्ट, ट्यूमल्ट का मतलब क्या होता है, chaos, अप्रोर, स्टिर, क्वारल, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोर, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्वारल, लड़ते हैं वो ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। इफ आई डैश द प्रिंसिपल आई वुड नॉट कंडक्ट एग्जाम्स। ये सभी चाहते हैं कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं और फिर मैं एग्जाम्स ही कंडक्ट ना करूं। देखते हैं इसमें क्या है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। ये मैंने बताया हमारा वो ख्याली पुलाव वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी ऐसा आए जहां पर रिजल्ट आउटकम हो ही नहीं सकता, यहाँ पर देखो क्या यूज किया गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पर वुड नॉट कंडक्ट, तो यहाँ क्या है, मोडाल, मोडाल के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। अगर ऐसा आता है मेरा कंक्लूजन में, ठीक है, मेरी सेकंड स्टेटमेंट में, तो आगे क्या आना चाहिए, ये मेरा कॉन्सिक्वेंट की स्टेटमेंट है, कॉन्सिक्वेंट में आ रहा है मेरा मोडाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे क्या आना चाहिए, इफ आई वर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली डैश। ये एक्टिव पैसिव वॉइस, हैव बीन क्या होना चाहिए, स्टडीड। नेक्स्ट, एवरीवन वाज अमेज्ड डैश यंग चाइल्ड्स करेज। अब देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे ऑफ, अमेज्ड ऑफ, कुछ बोलेंगे इन, इन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ऑन, ऑन भी नहीं होना चाहिए, या फिर एट या फिर ऑफ।
ऑफ पोजेशन के लिए यूज किया जाता है, कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर यंग चाइल्ड है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ स्पेसिफिकली भी बोला गया है, तो मैं यहाँ पर एट चूज करूंगी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद डैश आर्य समाज, तो उन्होंने ढूंढा था, तो फाउंडेड द आर्य समाज, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स, ये बहुत अच्छे थे, बहुत इजी थे, अगर आप ध्यान से कोशिश करेंगे करने की। When I heard footsteps behind me, I was scared I would be attacked. यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है, मैं स्केयर हूं कि मैं अटैक हो जाऊंगी, that I would be attacked, right? तो यहाँ पर गलती है किसमें, सी ऑप्शन में, इधर। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं 42, इसमें क्या है, इन आवर हाउस वी हैव मेनी रूम्स several of which have not been in use for years. यहाँ पर कॉमा है, ठीक है, several of which रिलेटिव रूम्स के लिए किया गया है यूज, तो ठीक है, so there is no error in it. It is option D for me. Next, the time the concert ended, the crowd clapped and cheered enthusiastically. The time the concert ended, ठीक है, कॉमा आ गया है, पंचुएशन की गलती भी नहीं है। The crowd clapped, ठीक है, clap, cheer दोनों सेम है, enthusiastically, so there is again no error over here. अब आगे देखते हैं, a vast number of people greeted the film star on his arrival at the airport. अब देखो, पहले यहां देखो, a vast number, जब भी मैं नंबर, पहले तो मुझे बताओ वास्ट का मतलब क्या होता है। वास्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज इन साइज, इन स्टैचर। जो वास्ट है वो मैं नंबर के साथ यूज करती हूँ क्या, नहीं, मेरे को नंबर के साथ क्या यूज करना चाहिए था, ग्रेट, लार्ज, कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो यहां पर गलती है। समझ में आया सबको? नेक्स्ट, the weather is much more warmer than it was a few days ago. देखो अब यहां पर क्या यूज किया गया है भाई, much more warmer, वार्मर, पहले ही देखो यहां पर है वार्मर है, द वेदर इज वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज अगो। मैंने बताया था कि वार्म ईआर लग सकता है, वार्मर हो गया, तो यहाँ पर मोर लगने की क्या जरूरत थी, है ना। मच तो फिर भी चलो मान लेते हैं, मच को एज एन इंटेंसिटी, इंटेंसिफायर यूज कर दिया गया है, यहाँ पर मोर तो यूज ही नहीं होना चाहिए था, सो दैट इज द एरर ओवर हियर। क्लियर एवरीवन? अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब हम ये वाले क्वेश्चंस, इसको भी यहां ले आते हैं, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। when he found out that the girl had escaped, he was absolute irritated and furious. ये सबसे आसान क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहां पर कोशिश करना समझने की। when he found out that the girl had escaped, यहां तक सब ठीक है, he was absolute यूज किया गया है, यहां पर इरिटेटेड है, फ्यूरियस है, ये वर्ड है, ये इनको क्या दे रहा है, क्वालिटी दे रहा है, ये क्या है, वर्ब है, तो ये कैसे यूज होना चाहिए, एज एन एडवर्ब, लेकिन यहाँ तो ये एडवर्ब की तरह यूज ही नहीं हुआ है, तो हम इसके पीछे क्या कर देंगे, एलवाई लगा देंगे, एब्सोल्युटली, दैट्स इट। नेक्स्ट, as they watched the football match, the huge crowd chant in unison. chant in unison, पहले तो हमने पास्ट यूज कर दिया, फिर प्रेजेंट, ऐसे कैसे हो सकता है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, chanted. Next, as a teenager, Monica Sells had often beat, ये कुछ उल्टा सीधा लग रहा है। जब भी मैं पास्ट परफेक्ट यूज करती हूं तो कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट, राइट। सो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो बीट की जगह क्या होना चाहिए, बीटन, बस, बहुत सिंपल। आगे, ऋतिक along with his family are visiting, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, along with कंजंक्शन होता है, along with की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट के ऊपर, सो यहाँ क्या हो जाएगा, yes, that's it. Next, these reports have deterred some women to have the operation. अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ब क्या है, deterred, ठीक है। मैंने ना जब मैं प्रेपोजिशंस करा रही थी क्लास में, तो वी वर डिस्कसिंग कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके साथ लाइबल के साथ टू होगा, ठीक है, फेमस फॉर, तो क्यों होगा, ठीक है, वो रीजन भी समझने की कोशिश किए थे। ऐसे ही मैंने बताया था
डिफरेंट फ्रॉम, डेटर्ड फ्रॉम यूज होता है, तो यहां पर फ्रॉम यूज होना चाहिए। दीज रिपोर्ट्स हैव डेटर्ड सम विमेन, टू की जगह क्या होना चाहिए, फ्रॉम। अब अगर फ्रॉम आ गया है तो ये मैंने प्रेपोजिशन के रूल्स में पढ़ाया था, अगर मेरा प्रेपोजिशन टू यूज हो रहा है तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, लेकिन अगर मेरा कोई और प्रेपोजिशन यूज हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो यहां पर ये हैव का हो जाएगा हैविंग। समझ में आया? दिस वाज ऑल इन द पेपर। ठीक है, पेपर बहुत इजी था, इट वाज नॉट एट ऑल टफ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस बहुत इजी थे। फिलअप्स भी बिल्कुल मैंने जो नॉर्मल ग्रामर होती है उससे डाले हुए थे, और ऐसे ही हमने ये प्रिपेयर किया हुआ था स्पॉटिंग द एरर्स। दैट वाज ऑल फॉर इंग्लिश पेपर। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, वी विल गेट बैक टू यू। या अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कैवेलियर डिफेंस एकेडमी से रिलेटेड, या कब हमारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है, तो आप उसके लिए भी कमेंट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर गिवन है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10 तारीख को, और फिर उसके बाद होने वाला है 15 तारीख को। सो एवरीवन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। बहुत कम टाइम रह गया है अभी। अभी आपको अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, और जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए हैं उनको एक बार दोबारा रिवाइज करो। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप सभी लोग अब बिल्कुल नया टॉपिक उठाएंगे और कुछ भी नया करने की सोचेंगे, नहीं। अभी आपको ने जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा PYQs करने की कोशिश करो, ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला पाओ। और जो एनडीए का पेपर होता है उसमें आप 30 to 35 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं आ रही है, कुछ भी बहुत टफ नहीं आ रहा है। इंग्लिश का पेपर मॉडरेट ही आता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें, आप अपना सिलेबस टाइम पर कवर करें, PYQs प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है इस टेस्ट में तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने क्वेश्चंस को। वी विल गेट बैक टू यू। फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल बैक on the number that is given below. All right, everyone, that is all for today. Have a nice day ahead. Keep reading, keep studying, and all the best for your upcoming exam. Thank you.